हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आगे भी आप अच्छे से रहेंगे। स्टूडेंट्स, अब जुड़ जाइए, तैयार हो जाइए। उस चैप्टर का समय, टाइम, वक्त आ चुका है जिस चैप्टर से आप लोग डरते हैं। आज डर को हराना है, आपको जिताना है। डर को पीछे छोड़ना है और आपको आगे लेके चलूँगा। डर को बहुत पीछे छोड़ना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें से 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो बने रहिए, वीडियो को एकदम आसान करिए, बहुत इजी कर दीजिए। और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। आइए, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये ऐसा चैप्टर है जो अगर हमने इससे अच्छे से पढ़ लिया तो कम से कम मैं समझता हूँ 8-10 नंबर तो आपके पक्के हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें से स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीज़ें जानना चाहेंगे। ये सर्कल है, ये देखिए मैंने एक सर्कल बनाया था। सर्कल में स्टूडेंट्स आपको पता है कि सेंटर होता है, सभी को पता है। सेंटर के बाद अगर सेंटर से कोई लाइन यहाँ इसके एंड पॉइंट तक जाती है, दैट इज नोन एज द रेडियस। ऑल्सो वी कैन सी दैट द OB also is a radius, then radius plus radius will be equal to the 2 radius 2r के इक्वल होगा। लेकिन 2r इक्वल टू वी नो दैट द इक्वल टू द d, 2r इक्वल टू d यानी डायमीटर, यानी डायमीटर इक्वल टू होगा 2 इंटू रेडियस। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी बेसिक चीज़ें। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स इसमें जानेंगे क्या क्या। पैरीमीटर बहुत छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते चले आए हैं। पैरीमीटर क्या होता है, सर्कल क्या, या इसी का सरकमफ्रेंस भी हम लोग बोलते हैं। पैरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। एरिया ऑफ द सर्कल यू नो दैट पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आफ्टर डिवाइडिंग वी कैन फाउंड द वैल्यू ऑफ द पाई 3.14 और 16। इसको हम केवल इतना भी लिख सकते हैं 3.14, इसको भी लिख के हम अपना काम चला सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद एरिया इस रिलेटेड सर्कल में, जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे सर्कल्स के अंदर सर्कल्स से रिलेटेड एरिया फाइंड करना है। बहुत सारे डायग्राम दिए होंगे, क्या क्या फाइंड करना है जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये कि सर्कल दिया हुआ था, इसको हमने देखिए, ये हमारी क्या थी, रेडियस, AO रेडियस, आल्सो BO रेडियस, ये दोनों ही रेडियस है। लेकिन द बाउंडेड एरिया बाय द इनक्लोज टू रेडियस दैट इज नोन एज द सेक्टर। यानी स्टूडेंट्स, ये क्या है, अगर हमारे पास 2 रेडियस है, इनके बीच की जो एरिया है उसको हमने इनक्लोज कर दिया तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। लेकिन छोटा है, आप किस सेक्टर में रहते हैं, बड़े या छोटे? अगर छोटे में रहते हैं तो माइनर सेक्टर। ये जो बच गया बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मेजर सेक्टर। यानी स्टूडेंट्स, वी विल फाउंड टू द एरिया ऑफ द सेक्टर इन दिस चैप्टर आल्सो। अदरवाइज बहुत सारी और चीज़ें निकालेंगे, लेकिन इसमें सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। इस एरिया में माइनर सेक्टर भी हो सकता है, मेजर सेक्टर भी हो सकता है, बहुत सारे चीज़ें आएंगी। अब माइनर सेक्टर हमने बता दिया, जो छोटा हो, छोटा, माइनर मिस्टेक कहते हैं, माइनर मिस्टेक, बहुत छोटी मिस्टेक किया तो माइनर का मतलब छोटा। ये है आपका मेजर सेक्टर, बड़ा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें क्या निकालेंगे, सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेक्टर्स के बाद हम वी विल फाउंड टू द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट्स। अब इसका हम फार्मूला भी लिखेंगे। डोंट वरी, पेशेंस रखिए जरा, आप लोग सही से समझिए, ऐसे मन सही से रखिए, अपने अंदर ऑनेस्टी, डेडिकेशन रखिए, हमें समझना है। अब ऐसे मन को बना के बैठेंगे तो फिर तो काम चलने वाला नहीं। वीडियो सही से देखिए, समझिए, मन लगा के। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या है?
हमारे पास ये देखिए, एक हमने इस डायग्राम में कॉर्ड खींचा था, ये CD, यू नो दैट कॉर्ड इज द लाइन विच पास थ्रू द डायमीटर और विदाउट डायमीटर इनटू द सर्कल विच हैज टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी डायमीटर तो वो है जो सेंटर से होकर गई, कॉर्ड वह है जो डायमीटर भी कॉर्ड हो सकती है, ऐसा नहीं है, जो यानी सेंटर से भी जा सकती है, सेंटर से नहीं भी जा सकती है। तो ये देखिए, अगर हम डायमीटर इस पर ड्रॉ कर दिए होते तो ये भी एक कॉर्ड बन जाती, ये भी कॉर्ड हो गई। मान लीजिए ये C, ये D, ये भी कॉर्ड हो गई, ये भी कॉर्ड हो गई, बट ये डायमीटर है, ये डायमीटर नहीं है। इसका मतलब ये है डायमीटर कैन बी कॉर्ड बट कॉर्ड कैन नॉट बी डायमीटर। डायमीटर कॉर्ड हो सकती है लेकिन कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं सेगमेंट की। इस सेगमेंट है क्या? अगर किसी भी कोड को ड्रा करने के बाद उसके अंदर इनक्लोज्ड कोड के अंदर, यानी ये आर्क, हमने ये जो आर्क बन रहा है ये देख रहे हैं, ये आर्क है, इस आर्क और इस कोड के बीच में जितनी एरिया इनक्लोज्ड है दैट इज नोन एज द एरिया ऑफ सेगमेंट, वो सेगमेंट है। और ये क्या है? सेक्टर था। इसमें क्या है? इसमें कोड नहीं है इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें कोड है इसलिए एरिया ऑफ सेगमेंट है। बात ये आती है, अगर छोटा सेगमेंट है तो छोटे भाई को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। बड़े भाई को जो बच गया सारा, इसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ये है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इसमें फाइंड करना होता। लेंथ ऑफ आर्क क्या है? आपको हमने बोला सर्कल ड्रॉ करो, आप सर्कल ड्रॉ करने के बाद कंपास लेकर, कंपास से जब ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं तो ये क्या है? ये आर्क ही है भाई। मान लीजिए A, B, ये P, तो ये जो लगा आर्क है वही हमें यहाँ P है, तो APB ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो चलिए अब इनका हम फार्मूला देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360, ये थीटा है स्टूडेंट्स, θ/360 इंटू πr²। πr² का मतलब है तो सर्कल ना, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला ये है। अब याद रखना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर माइनर सेक्टर की निकालना है, माइनर सेक्टर की दिया है यहाँ एंगल, तो मान लीजिए 60 डिग्री दिया है तो यहाँ 60 डिग्री रख के वैल्यू निकाल लीजिएगा। लेकिन आपको ये पूछे कि आपको निकालना है मेजर सेगमेंट की, मेजर सेक्टर की, तो मेजर सेक्टर की निकालने के लिए सिंपल, ये टोटल एंगल आपका कितना है भाई? 360 डिग्री। अब ये 60 डिग्री निकाल दीजिएगा, जब निकल जाएगा तो बड़ा वाला कितना बचेगा? 300, क्योंकि 360 में से 60 डिग्री घट जाएगा तो बचेगा कितना भाई? ये आपका 60 डिग्री तो है, जब 60 डिग्री निकल गया तो 300 बचेगा। तो आप सिंपल है, थीटा की जगह 300 रख देना डिग्री। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अब बात आती एरिया ऑफ सेगमेंट की। सिंपल, देखिए ध्यान रखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट की, जैसे हमारे पास यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर क्या है भाई, ये पूरा पहले एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा था, तो लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या बना? ये O मान लीजिए, तो AOB क्या लिखोगे? सेक्टर, पूरा सेक्टर। यहाँ मान लीजिए कुछ पॉइंट नहीं है तो यहाँ P मान लीजिए, यानी एरिया ऑफ सेक्टर AOPB। इसके बाद माइनस, हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ध्यान रखिए इसका। अगर बच्चों पूरे के एरिया सेक्टर के निकाल के ये ट्राइंगल के एरिया निकाल दें
तो क्या हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। AOB तो हमारा सिंपल यही बचेगा ट्राइंगल के एरिया, ओ कौन सा सेगमेंट के एरिया बचेगी, सेगमेंट को हम फाइंड कर लेंगे, सिंपल बात खत्म। अच्छा अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। देखिए अब यहाँ लेंथ ऑफ की बात अगर आई है तो थीटा अपान 360 इंटू 2πr रखिएगा। क्यों, सरकमफ्रेंस सर, जब थीटा की बात आएगी, जब किसकी लेंथ ऑफ आर की बात आएगी तो हमें लंबाई लेंथ निकालना, तो क्या है सरकमफ्रेंस का ही निकालेंगे, यानी यहाँ 2πr लगाओगे। लेकिन अगर ये माइनर का पूछ रहा है तो थीटा आप वो रखना, मेजर का पूछ रहा है तो 360 में से माइनस करके आप मेजर रख देना। स्टूडेंट्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसमें से जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसमें तो ज़रूर उसे देखिएगा। पूरे जो इसको पहले आप ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे, फिर इसके बाद सेक्टर का निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, तब जाके सेगमेंट की आएगी। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, उसमें एक ऐसा शॉर्टकट फार्मूला आपको बताऊंगा जो मिनट में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इस इंट्रोडक्शन को जहाँ तक था मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। कोई अगर डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन यू कैन कमेंट्स in comment box, then you can tell me if you have any problem. Otherwise I will provide to the next video into the exercise in exercise 12.1 12.2 सारी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए अगर आप लोग चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा, ये आपका फ़र्ज़ है। अगर मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो प्लीज़ आप भी हमारे लिए इतना करिए। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो ज़रूर देखिएगा इसके नेक्स्ट वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।